इंडियन रेलवेज हमारे देश की हिस्ट्री, डाइवर्सिटी और कल्चर का सिंबल माना जाता है। भारत की प्रगति में रेलवे का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी भारत में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो सबसे पहले ख्याल ट्रेन का ही आता है। भारत के 68,043 किलोमीटर रूट्स को कनेक्ट करता इंडियन रेलवे दुनिया का 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। बट इंडिया में रेलवेज का एवोल्यूशन हमेशा से इतना आसान नहीं रहा। ब्रिटिशर्स से लेकर आजाद होने तक और उसके बाद भारत के अपने पैरों पे खड़े होने तक रेलवे को हर मोड़ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1832 में रेलवे के फर्स्ट प्रपोजल से लेकर 2023 तक 191 गोल्डन ईयर्स ऑफ रेलवे का ये सफर आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को लूटने में, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ब्रिटिशर्स रूल का पीरियड भारत के इतिहास का सबसे बुरा वक्त माना जा सकता है। 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया आ चुके थे और 18th सेंचुरी तक इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिशर्स द्वारा रूल किया जाता था। ब्रिटिशर्स का हमारे देश पे रूल करने का मकसद सिंपल और क्लियर था, हमारे देश के रिसोर्सेज और ट्रेजर को लूट कर अपने देश में ले जाना और हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करना। अब इस सारी प्रक्रिया में ब्रिटिशर्स को बहुत से चैलेंजेस आने लगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मटेरियल्स और भारतीयों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जाना ब्रिटिशर्स के आगे सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए 1832 में ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे का प्रपोजल लेकर आए। सबसे पहले भारत में 12 सितंबर 1837 मद्रास में ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़ी। क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, उस वक्त चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। इस ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिश जनरल एंड इरिगेशन इंजीनियर आर्थर कॉटन ने। मद्रास में ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था क्योंकि वो अपना सारा इंटरनेशनल ट्रेड मद्रास पोर्ट से ही करते थे। तो मद्रास तक रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मद्रास में बहुत डेवलपमेंट किया। वहां उन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट और बहुत सी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगाई। मद्रास में एक जगह है चिंत्रादिपित। ब्रिटिशर्स ने रेड हिल, जो चेन्नई में ही है, वहां से लेकर चिंत्रादिपित तक सबसे पहली ट्रेन चालू की, जिसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्पेशली ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। और इस ट्रेन का नाम रखा गया था रेड हिल्स रेलवे। इसमें स्टीम इंजन का ही यूज किया गया था, जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ था बाय विलियम एवरी। इस फोटो में आप उनमें से एक ब्रिज देख सकते हैं जो आज की डेट में यूज नहीं होता। अब धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मटेरियल पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे। जैसे कि 1845 में धवलासरम आंध्र प्रदेश में गोदावरी डैम बनाने के लिए ट्रैक्स बनाए गए। 1851 रुड़की में सोलानी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया। ये ट्रैक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही डिसमेंटल कर दिए जाते। लेटर इन 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर मुंबई टू थाने इन महाराष्ट्र में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चालू हुई। ये ट्रेन 34 किलोमीटर का रूट कवर करती थी, जिसमें 400 लोग बैठने की कैपेसिटी थी और इस ट्रेन को 3 इंजन द्वारा रन किया जाता था, जिनका नाम रखा गया साहिब, सिद्ध और सुल्तान। धीरे धीरे रेलवे का काम तेजी से बढ़ने लगा। भारत में जगह जगह रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे। प्रोजेक्ट्स लाइक 1854 दपुरी में वाया डक्ट इंडियाज फर्स्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, जो मुंबई टू थाने रूट पर पड़ता था। 15 अगस्त 1854 हावड़ा टू हुगलिया इन कोलकाता में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई। 1 जुलाई 1856 में रोयापुरम मद्रास टू वालाजा रोड साउथ इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चालू हुई। इसी के साथ 24 फरवरी 1873 में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली ट्रैम्स कलकत्ता में चालू हुई। अब ये पैसेंजर ट्रेन का सारा रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने फॉरेन बैंक्स, इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वाइट किया कि वो इंडिया में रेलवे नेटवर्क पे इन्वेस्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से इंडिया में 3 नई रेलवे कंपनीज का जन्म हुआ था। 1845 में ईस्ट इंडियन रेलवे एंड मद्रास रेलवे और 1849 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का जन्म हुआ। और इन्हीं तीनों कंपनी ने मिलकर देश भर में पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करी थी। उस वक्त रेलवे नेटवर्क का मकसद सिर्फ ब्रिटिश कैपिटलिज्म को बढ़ाना था। कोई भी नया प्रोजेक्ट इंडियंस को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता था, बस वही प्रोजेक्ट्स पास होते थे जिनसे ब्रिटिशर्स का फायदा हो। बट अभी भी रेलवे कंपनीज लॉस में ही जा रही थी और रेलवे नेटवर्क बहुत धीरे बढ़ रहा था, जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो अब इन प्राइवेट कंपनीज ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नए सिस्टम बनाए जाने के लिए मांग रखी, जिसका नाम था गारंटीड सिस्टम। इस सिस्टम के तहत अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रेलवे पर इन्वेस्ट करती है तो उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट पे ब्रिटिशर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 17 अगस्त 1849 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब इस प्रपोजल के तहत कंपनीज को रेलवे बनाने के लिए फ्री में लैंड दिया जाएगा और जितना भी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी उसमें 5% ऑफ इंटरेस्ट रेट ईयरली उनको दिया जाएगा। और साथ ही में अगर किसी भी कंपनी को किसी भी वक्त लगता है कि वो घाटे में जा रहे हैं तो वो अपना प्रोजेक्ट ब्रिटिश सरकार को बेचकर निकल सकती है। अब इन पॉलिसीज से कंपनीज काफी सिक्योर हो गई थी और बहुत सी नई कंपनीज ने भी इंडिया में रेलवे पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब 1990s तक रेलवे का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा और रेलवे कंपनीज प्रॉफिट में भी आने लगी। तब 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में चालू की गई, जो कि बॉम्बे में विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच चलाई गई। अब 1949 में इंडिया आजाद होता है और 1950 तक इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेलवे को ऑपरेट करने लगती है। अब 1951 से रेलवे ऑर्गेनाइजेशन
को 3 रीजनल जोन्स में बांटना शुरू हो जाता है, जिसमें से 3 जोन बनाए जाते हैं, सदर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अब रेलवे में एयर कंडीशन ट्रेन लाई जाती हैं, ट्रेन में लाइट्स फैन मैंडेटरी कर दिया जाता है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए कवर्ड ट्रेन बनाई जाती हैं, सब सही चल रहा होता है। तभी इमरजेंसी के 1 साल पहले 8 मई 1974 को 17 लाख इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के वर्कर्स स्ट्राइक की घोषणा कर देते हैं। ये स्ट्राइक इंडियन इकोनॉमी को जड़ से हिला देती है। इस स्ट्राइक में वर्कर्स की बहुत सी डिमांड होती हैं, जिसमें से 2 मेन डिमांड होती हैं। पहली कि ब्रिटिशर्स टाइम से जो कंटिन्यूअस वर्किंग सिस्टम चला आ रहा था उसको बंद किया जाए और वर्कर्स की 8 आवर्स डे शिफ्ट फिक्स्ड की जाए, और दूसरा रेलवे स्टाफ का पे स्केल बढ़ाया जाए। बट इस स्ट्राइक को एक पॉलिटिकल स्टंट बताया गया और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस स्ट्राइक को ब्रूटली बंद करवा दिया। हजारों लोगों को जेल भेजा जाता है और बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। इसी के साथ 27 मई 1974 को 20 दिन चली ये स्ट्राइक बंद करवा दी जाती है। पर कुछ ही सालों में रेलवे डेवलपमेंट में काफी तेजी आती है। 1985 से टेक्नोलॉजी को इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सिस्टम, सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन, कूपन वैलिडिटी मशीन्स, और साल 2000 में IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट ऑनलाइन कर दी जाती है। सब सही चल रहा होता है, पर 1974 के बाद साल 2000 में इंडियन रेलवेज को पहली बार बंद किया जाता है। All railway services will remain suspended in India. India is grinding to a halt till the 31st of March. देश भर को कोविड से बचाने के लिए पूरा देश बंद कर दिया जाता है, पर ऐसे में भी रेलवे देश का साथ नहीं छोड़ता। रेलवे ट्रेन्स को इमरजेंसी बेड्स के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। सिर्फ फ्रेट और एसेंशियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन्स चलाई जाती हैं। पर कहते हैं ना, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। भारत एकजुट होकर इस महामारी से लड़ता है और जीत हासिल करता है, और रेलवे फिर से अपनी ट्रेन्स ट्रैक पर दौड़ाना शुरू कर देता है। तो ये तो हमने रेलवेज का आज तक का इतिहास जान लिया। अब रेलवे के फ्यूचर की बात करते हैं। एज पर लेटेस्ट अपडेट्स, इंडियन रेलवेज प्लान्स टू इन्वेस्ट $110 बिलियन टू अपग्रेड रेलवे सिस्टम। साल 2030 तक सभी ट्रेन्स को 100% इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कर दिया जाएगा। यही नहीं, जीरो एमिशन ट्रेन्स जो कि हाइड्रोजन और सोलर पावर पर रन करेंगी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। लोकोमोटिव फैक्ट्रीज को रीडेवलप किया जा रहा है ताकि वो इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी ट्रेन बना सके। इंडियन रेलवेज की उपलब्धियों की बात करें तो इंडियन रेलवे हैज बिल्ड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर। इस ब्रिज की हेल्प से हम जम्मू एंड कश्मीर को सीधा कन्याकुमारी तक रेलवे से जोड़ पाएंगे। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, जो कि आईफल टावर से भी 29 मीटर लंबा है, और इसे 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड झेलने की क्षमता के अनुसार बनाया गया है। वैसे तो 2022 तक ये ब्रिज चालू हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम डिले 2024 में ये ब्रिज चालू किया जाएगा। यही नहीं, इंडियन रेलवेज और IIT मद्रास मिलकर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जिसकी उपलब्धि से हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर पाएंगे। सभी मेजर सिटीज को कंप्लीट मेट्रो सुविधा में ढाला जा रहा है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो कि मेजर सिटीज को कनेक्ट करेंगे, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगे। यही नहीं, 2027 तक मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो पुणे टू अहमदाबाद वाया मुंबई कनेक्ट करेगा, जिसपे 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेंगी। जो सफर हम एक रात में कर पाते थे, अब हम कुछ घंटों में कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की डेट में भारत रेलवे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है। इंडियन रेलवे का रनिंग ट्रैक लेंथ है 1,02,831 किलोमीटर। यानी अगर आप भारत के रेलवे ट्रैक्स एक सीधी लाइन में जोड़ दें तो आप पृथ्वी के 10 चक्कर काट सकते हैं। अब देखिए, रेलवे की आज की स्थिति का श्रेय बहुत से लोग ब्रिटिशर्स को देते हैं, पर मैं मानता हूं कि हम भारतीयों में हमेशा से इतनी क्षमता थी कि हम खुद का रेलवे नेटवर्क अपने दम पर खड़ा कर सकते थे। अगर ब्रिटिशर्स ने हम पे राज ना किया होता तो हमारे देश का आज का विकास बहुत पहले ही हो चुका होता। तो उम्मीद करता हूं 191 गोल्डन ईयर्स ऑफ रेलवे का ये सफर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, रेलवे पे अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।